नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एलआईसी के एक नई कॉन्सेप्ट में अब आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो कि आपकी ज़िंदगी को संवारने में मदद करेगी, आपके बच्चे की पढ़ाई में मदद करेगी, आपकी बेटी की कन्यादान में मदद करेगी। दोस्तों, हर एक फैक्टर में एलआईसी आपको जगह जगह मदद करेगी। आप अगर बाइक खरीदते हैं तो लोन में मदद करेगी, अगर कार खरीदते हैं दोस्तों तो कार में लोन में मदद करेगी, घर बनाते हैं दोस्तों तो घर के लोन में मदद करेगी। इसलिए आप अगर बीमा नहीं लिए हैं तो बीमा अवश्य ही करवाएं, चूंकि एलआईसी का जो वो ब्याज रेट है यह बैंक से बहुत ही कम है दोस्तों। इसलिए अगर आपने बीमा नहीं लिए हैं तो आप अवश्य ही बीमा करवाएं, क्योंकि बीमा आवश्यकता की चीज़ है दोस्तों। अगर आपके पड़ोस में किसी का डेथ हो गया, कोई मर गया दोस्तों, तो सबसे पहले लोग उनके घर जब आते हैं ना तो एक ही बात पूछते हैं, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं था क्या? तो उस इंश्योरेंस को आप लोग मिस ना करें, अवश्य ही बीमा करवाएं। बीमा आवश्यकता की वस्तु, आवश्यकता की चीज है, इसे छोड़े नहीं। कपड़ा, मकान, सब कुछ जरूरी है, अपने लाइफ में हर एक काम जरूरी है, लेकिन दोस्तों बीमा भी उतनी आवश्यकता की चीज है, इसलिए बीमा अवश्य ले। आज हम छोटी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे कन्यादान पॉलिसी की। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, बहुत सारे कि आप बड़े कॉन्सेप्ट में समझाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझाइए ताकि हम भी करवा सके कन्यादान, ताकि अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी का कन्यादान हम भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम भी कन्यादान पॉलिसी को ले सके। इसलिए दोस्तों हम छोटी कॉन्सेप्ट में आए हैं। कन्यादान बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। ये 3 तरह की रिस्क कवर रहती है दोस्तों। पहला रिस्क कवर है क्या? पहला रिस्क कवर अपने पिता का करता है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी की उम्र 30 वर्ष है, सपोज 30 ईयर इस व्यक्ति की उम्र है, और 30 साल में यह 2 लाख रुपया का मात्र कन्यादान पॉलिसी लिया, मात्र 2 लाख रुपया कन्यादान पॉलिसी लिया। कितने? जब उसकी बेटी का उम्र 0 साल था तब। यह लिया कितने साल के लिए? 25 साल के लिए दोस्तों। इसमें 22 साल प्रीमियम देना पड़ेगा, 22 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये 25वां साल मैच्योरिटी होती है दोस्तों। हम बात कर रहे थे रिस्क कवर की। कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष में पॉलिसी लेती है तो अगर सपोज कुछ दिन जमा करने के बाद या व्यक्ति की, मान लीजिए आप 3 साल ही जमा किया, उसका डेथ हो गया, उस पीरियड में यह जो 2 लाख रुपया का सम एश्योर्ड है, यह 2 लाख रुपया उसके माँ को, उस बच्ची की माँ को दिया जाएगा। और प्रत्येक साल या चौथा साल से 20,000 रुपया बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। शिक्षा भी जरूरी है दोस्तों। शिक्षित करने के लिए, बच्ची को शिक्षित करने के लिए, बच्ची पढ़ेगी तब तो देश बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों 20,000 रुपया प्रत्येक साल बच्ची को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जब तक यह 25 साल दोस्त पूरा नहीं होता है तब तक यह मिलते रहेगा। उसके बाद दोस्त जब इसकी 25 साल पूरी जाएगी, जहां पिता का एक्सपायर हुआ वहां से प्रीमियम देना बंद हो जाएगा, और जब ये 25 साल हो जाएगा दोस्तों तो ये लगभग 6 लाख रुपया देगी शादी करने के लिए, बिना पैसा दिए हुए, बिना प्रीमियम भरे हुए। या लास्ट में 6 लाख रुपया दोस्तों देता है। आप बैंक जाइए, वहां ये नहीं मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस में कराएंगे, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्त मिलेगा कहाँ? तो आप एलआईसी में आइए ना, बहुत ही अच्छा बीमा है। इसलिए यह 3 जो है कन्यादान का पॉलिसी का जो 3 जो है, इसमें रिस्क कवर, पिता का रिस्क कवर हुआ, बच्चे की पढ़ने की फैसिलिटी हुई, लास्ट में बिना पैसे भरे हुए दोस्त 6 लाख रुपया प्राप्त कीजिए। मात्र कितना 1000 रुपया देना पड़ेगा? 9867 रुपया इसका ईयरली प्रीमियम आएगा। 9,867 रुपया इसका ईयरली प्रीमियम आएगा दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का लेता है, 21 वर्ष लेता है तो उसे 18 वर्ष प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम की बात करें तो 11,435 रुपया लगभग 30 वर्ष की आयु में आता है। ये सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन यह प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्त इसका जो मैच्योरिटी होगा ये लगभग 6 लाख रुपया का होगा, और इसका जो मैच्योरिटी होगा ये 4,50,000 का होगा। चूंकि टाइम घट गया है, इसके कारण इसका मैच्योरिटी कम गया है। इसलिए दोस्त
जब भी ले LIC का ही बीमा ले, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है इसका।